राजौरी में सेना पर घातक हमला। आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद। सेना के काफिले पर घात लगाकर बोला हमला। देश के 2 जवानों के शव शत-विशत कर दिए। सेना के काफिले से हथियार लूटकर भागे आतंकी। फिर एक बार पाकिस्तान के नापाक आतंकियों ने किया है भारतीय सेना के काफिले पर घात लगाकर वार। लेकिन हमारी सेना भी है तैयार। अब मिलेगा ऐसा करारा जवाब कि नापाक आतंकियों की 7 पुश्तें याद रखेंगी। जिस तरह से नापाक आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में अपनी कायरता का सबूत दिया है, हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा है। भारतीय सेना के एक-एक जवान के सीने में बदले की आग धधक रही है। जिन जंगलों में छुप कर आए आतंकियों ने सेना के काफिले पर अटैक किया, उन आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप सेना के हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं कैसे जंगल का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। जिस तरह से आतंकियों ने हमारे जवानों को शत-विशत किया है, उनका हश्र उससे भी बुरा होने वाला है। आपको बता दें कि जिन जवानों पर हमला हुआ वो इस इलाके में बुधवार से चल रहे सर्च ऑपरेशन में शामिल होने जा रहे थे। समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थना मंडी क्षेत्र में। यहीं पर दरअसल सुरक्षा बलों के पास एक इनपुट था कि इस क्षेत्र में कुछ आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं, और उसके बाद यहां पर एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया बुधवार शाम को। और कल यानी बृहस्पतिवार को सुरक्षा बलों को सफलता मिली आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने में। लेकिन जब वहां पर अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी जा रही थी, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की टीमें भेजी जा रही थी, वहां पर आतंकवादी एक पहाड़ी पर छिपे हुए थे और उन्होंने घात लगाकर सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर हमला किया। अब आपको बताते हैं कि आतंकी किस तरह से भारतीय सेना के जवानों पर हमला करते हैं। 21 दिसंबर वक्त करीब 3:45 बजे राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों का काफिला केसरी हिल्स की पहाड़ियों से गुजर रहा था। तभी राजौरी और पुंछ के बीच बफलियाज इलाके में एक खतरनाक मोड़ पर पहले से घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने अचानक हमला बोल दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमारे जवान मुकाबला करने लगे, लेकिन हमला घात लगाकर किया गया और हमारे 4 जवान शहीद हो जाते हैं, जबकि 3 जवान गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। फौजी जवानों के टूटे हेलमेट देखिए और अपने लाल रंग के खून से लाल हो चुकी जमीन पर फैले ये खूनी धब्बे भी। ये जो सामने आप सेना का ट्रक देख रहे हैं जिसमें सेना के जवान खड़े हैं, उसके पीछे जो ट्रक है वही वो ट्रक है जिस पर कल आतंकियों ने हमला किया था। इस ट्रक को यहां पर क्रेन के जरिए लाया गया है। मैं इस समय डेरा की गली क्षेत्र में खड़ा हूं। ये जो डेरा की गली का जो स्थान है, ये बिल्कुल राजौरी और पुंछ जिले की सीमा पर पड़ता है। यानी कि जिस जगह पर आप ट्रक देख रहे हैं वो पुंछ जिला है और जहां पर मैं खड़ा हूं ये राजौरी जिला है। कुछ मीटर की दूरी का फर्क है। और वहां पर जो आप ट्रक देख रहे हैं, जिस ट्रक पर सेना के जवान खड़े, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा अपने जो दर्शक हैं उनके लिए कि जिस ट्रक पर जवान इस समय सवार हैं, उस ट्रक के पीछे जो दूसरा ट्रक है वही वो ट्रक है जिस पर कल आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। और अभी कुछ देर पहले यहां पर इस ट्रक को क्रेन के जरिए लाया गया है। अब हम आपको राजौरी और पुंछ इलाके की पूरी जियोग्राफी समझाते हैं, क्यों आतंकी इस हमले में कामयाब हो गए। जम्मू कश्मीर में जिस जगह पर पुंछ और राजौरी के बीच ये घटना हुई है, वो जगह पाकिस्तानी सरहद से बमुश्किल 50-60 किलोमीटर दूर है। इस पूरे इलाके पर अगर आप नजर डालें तो ये घने जंगलों वाला पहाड़ी इलाका है। इसमें दक्षिण की ओर राजौरी और उत्तर की ओर पुंछ का सुरनकोट इलाका है, और इसी बीच में ये डेरा की गली और बफलियाज के पास टोपा पीर का इलाका पड़ता है, जहां आतंकवादियों ने हमला किया। पहाड़ी पर ये जो टेढ़े मेढ़े और उबड़ खाबड़ वाले रास्ते थे, यहीं से भारतीय सेना के जवान गुजर रहे थे। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको तस्वीरें भी दिखाइए। जो पहाड़ी क्षेत्र है, घने जंगल है, बर्फीली पहाड़ियां हैं, इन्हीं पर आतंकी छिपे हुए हैं। और यहाँ पर जो है प्राकृतिक गुफाएं भी हैं और उनमें वो छिपते हैं। और साथ ही में यहाँ के जो कुछ जो मुट्ठी भर जो इनके जो स्थानीय मददगार हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो उनको सहायता पहुंचाते हैं, उनको छिपने की जगह बताते हैं। आपको एक और जानकारी दे दी, वो ये कि पुंछ के सुरनकोट इलाके में 19-20 दिसंबर की दरमियानी रात एक पुलिस शिविर में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि पुलिस कैंप में खड़े कई वाहनों की खिड़कियों के शीशे टूट गए।
कश्मीर का क्षेत्र बहुत मुश्किल है। इसमें बड़े नाले हैं और फिर उसके अलावा डेंस बहुत ही घने जंगल होते हैं वहाँ, जिनमें ये छिप जाते हैं आके और वहीं से बैठ के ये अम्बुश करते हैं, वहीं से बैठ के ये घात लगाते हैं। सेना बराबर अपने वो बदलती रहती है तरकीबें घेरने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें ऐसे में बहुत मुश्किल होता है सेना के लिए या किसी भी एजेंसी के लिए। इसके साथ ही एक इंटेलिजेंस इनपुट 16 दिसंबर को मिला था, जिसके हवाले से जानकारी दी गई थी कि पाकिस्तान सीमा में 250 से 300 आतंकी लॉन्च पैड पर हैं। ये जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के फिराक में है, लेकिन अब एक आतंकी को खोजा जा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी भी चल रही है। सुनील जी भट्ट, राजौरी, आज तक। अब इस आतंकी हमले में एक नया एंगल भी सामने आया है और यह है चीन का कनेक्शन। यानी अब चीन की दिलचस्पी भी जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़ गई है और इस नए चाइना एंगल के बारे में आपको नई जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मंजीत नेगी। कश्मीर घाटी में सुधरते हालात के बीच पाकिस्तान समर्थित आतंकी पुंछ राजौरी सेक्टर में एक नया मोर्चा खोलने की फिराक में है और इसीलिए पिछले कुछ समय से लगातार इस सेक्टर में सेना के काफिलों को निशाना बनाया गया है। दरअसल कि इसके पीछे चीन और पाकिस्तान की साजिश नजर आ रही है, जिसके पीछे चीन लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की मौजूदगी से परेशान है और वो चाहता है कि इस जम्मू कश्मीर सेक्टर में एक बार फिर से तनाव बढ़े और भारत और पाकिस्तानी सेना यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों। इसीलिए लगातार ISI चीनी मदद से ट्रेन आतंकियों को जम्मू और पुंछ सेक्टर में भेज रही है, घुसपैठ करा रही है। 30 से 40 आतंकी इस वक्त वहां पर एक्टिव हैं और उनको एक ही बड़ा टारगेट दिया गया कि वो लगातार सेना को निशाना बनाए, सैनिकों को निशाना बनाए और इसी वजह से इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसको लेकर सेना भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। और अब खासतौर से इस जम्मू और राजौरी सेक्टर में सेना लगातार इन आतंकियों की पहचान में जुट गई है। अब आप देखिए, आप अपने देश में चल रही राजनीति को तो हर रोज देखते ही रहते हैं, जो पार्टियों के बीच चलती है राष्ट्रीय स्तर की राजनीति, जिसके जरिए